बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम देखते हैं कि इन्वर्जन किस तरह से करते हैं, एक सेंटेंस को दो तरीक़ों से कैसे लिखते हैं। यानी हम अक्सर इन्वर्जन को सेंटेंस पे किसी बात पे ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ये रिटन इंग्लिश में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो एक सेंटेंस को हम दो तरीक़ों से लिखते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ है सेंटेंस हमारे पास, उसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, लेकिन उसमें उसके मीनिंग में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं इन्वर्जन। यानी एक सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर है उसको चेंज करना, वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा लेकिन उसका जो मफ़हूम है वो वही रहेगा। सिर्फ हम ज़ोर देने के लिए इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है। बाज़ औक़ात हम एक अंदाज में सेंटेंस को लिखते हैं और वही उसकी आदी हो जाते हैं, हमें दूसरे अंदाज का पता ही नहीं होता। तो आज हम सीखते हैं कि एक सेंटेंस को दूसरे तरीके से हम कैसे लिखेंगे। तो देखें, आज मैंने नेगेटिव एडवर्ब लिए हैं, नेवर, रेयरली, नॉट ओनली। ये नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है। एडवर्ब्स हैं ये और नेगेटिव हैं, क्योंकि नेगेटिव ये मीनिंग देते हैं। तो इनके ज़रिए से हम इन्वर्जन आज सीखते हैं। तो देखें, इन्वर्जन के लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नेगेटिव एडवर्ब ही लिखना होता है। नेगेटिव एडवर्ब को हमें सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखना होता है, उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट को, ठीक है। और उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब। तो ये हमारे पास है फार्मूला है, ये समझ लें हमारे पास तरीका है जिस तरीके से हम चेंज करेंगे सेंटेंसेस को। तो इन्वर्जन हम करेंगे सेंटेंसेस की। नेगेटिव एडवर्ब सबसे पहले आ जाएगा, ये नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, ये सबसे पहले आएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो सेंटेंस के मुताबिक होगा, जिस जिस टेंस में वो सेंटेंस होगा उसी हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर मेन वर्ब आ जाएगा और बाकी का हिस्सा जो है वो उसके बाद आ जाएगा। तो देखते हैं हम सेंटेंसेस कुछ हमने लिखे हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास, ग्रामर हैज़ नेवर बीन सो ईजी। अब देखिए, इसमें नेवर जो है हमारे पास नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले लिख लेना है, नेगेटिव एडवर्ब को हमने सबसे पहले लिख लेना है। तो नेवर, नेगेटिव एडवर्ब सबसे पहले आ गया। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, नेवर हैज़, उसके बाद क्या आ जाए, ग्रामर, ग्रामर, नेवर हैज़ ग्रामर बीन सो ईजी। तो देखें, इसका मतलब बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस का ही है। जो ऊपर हमने सेंटेंस लिखा है, ग्रामर हैज़ नेवर बीन सो ईजी, इसका मतलब भी वही है, नेवर हैज़ ग्रामर बीन सो ईजी। तो हमने क्या किया है, नेगेटिव एडवर्ब को हमने पहले लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। उसके बाद फिर हमने मेन वर्ब और उसके बाद बाकी का जो हिस्सा है वो सेंटेंस का हमने कंप्लीट कर दिया है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। इन्वर्जन जिसको कहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस इसी की एग्जांपल है, नेवर की। इसमें देखें, आई नेवर वेंट टू द सिनेमा। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया गया था, हमने उसी को यूज़ कर लिया। अब हमने इसमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना चाहिए। आई नेवर वेंट टू द सिनेमा, मैं कभी सिनेमा नहीं गया। तो इसमें नेवर तो पहले आ जाएगा, नेवर, नेवर। चूंकि यहाँ पे वेंट है तो सवालिया बनाने के लिए कौन सा आएगा हमारे पास, सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड। यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती है तो हम सवालिया बनाने के लिए डिड यूज करते हैं। तो नेवर डिड आई, जब डिड लग जाए तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डू, डिड और डज के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो नेवर डिड आई गो टू द सिनेमा। तो इस तरीके से हमने इसको सेंटेंस को चेंज कर लिया है। पहले देखें, आई नेवर वेंट टू द सिनेमा, मैं कभी सिनेमा नहीं गया। नेवर डिड आई गो टू द सिनेमा, मैं कभी सिनेमा नहीं गया, मतलब दोनों का एक ही है। तो हमने सेंटेंस को चेंज कर लिया है दूसरे तरीके से, सिर्फ क्या करने के लिए, एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, देखें रेयरली। इसमें हमने दूसरा जो हमारे पास नेगेटिव एडवर्ब है, इसको रेयरली को यूज करके सेंटेंस को चेंज करते हैं। देखिए, आई रेयरली वॉच टीवी।
तो देखिए वॉच फर्स्ट फॉर्म है और रेयरली, रेयरली जो हमारे पास है नेगेटिव एडवर्ब है। तो हम देख रहे हैं रेयरली को पहले लिखेंगे, रेयरली, रेयरली। तो चूंकि हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, इसलिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, डू और डज। तो यहाँ पे क्योंकि आई है तो आई के साथ क्या लगता है, डू। रेयरली डू आई वॉच टीवी। ये सिंपल इन्वर्जन है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स इन्वर्जन भी हम देखेंगे, लेकिन ये सिंपल है। तो आई रेयरली वॉच टीवी, आई रेयरली वॉच टीवी। तो देखिए रेयरली डू आई वॉच टीवी। तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया और मफहूम इसका भी ऊपर वाला ही है, सिर्फ एम्फसिस थोड़ा सा क्रिएट हुआ है। इसमें सेंटेंस का मानी बिल्कुल ऊपर वाला ही है। तो हमने एक सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखा है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई रेयरली वेंट टू द जिम। आई रेयरली वेंट टू द जिम, तो रेयरली पहले आ जाएगा, रेयरली, रेयरली। इसके बाद भी देखें हमारे पास सेकंड फॉर्म है, V2 है। V2 जहाँ पे होती है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं हम, डिड। रेयरली डिड आई। तो उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा ही डिड जहाँ पे आता है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, आई गो टू द जिम। तो रियली डिड आई गो टू द जिम। तो बिल्कुल इस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो नेगेटिव एडवर्ब पहले हमने लिख दिया है रेयरली, उसके बाद हमने क्या किया है, क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस को लिखा है, रेयरली डिड आई गो टू द जिम। तो मैं जिम में शाज़ ही जाता हूँ, मतलब है ऊपर वाला सेंटेंस जो है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखने में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, देखें, आई ईट मटन, आई ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे हमने क्या कौन सा करना है, नॉट ओनली। अब इसमें हमारे पास नेगेटिव एडवर्ब जो है सेंटेंस में नहीं दिया गया। जब दो सेंटेंसेस दिए गए हों, कंप्लीट सेंटेंसेस, उनको हमने जब मिलाना है, उनको इन्वर्जन करनी है, तो हम करेंगे नॉट ओनली को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम नॉट ओनली किए, आई ईट मटन, आई ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स। तो नॉट ओनली पहले हम लिख देंगे, नॉट ओनली। तो चूँकि ये फर्स्ट फॉर्म है, ईट V1 है, तो हम क्या लगाएंगे, डू। डू आई ईट मटन, आगे फिर उसके बाद आई ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स। नॉट ओनली डू वेजिटेबल्स, नॉट ओनली डू आई ईट मटन, आई ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, इन्वर्जन कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में। आई ईट मटन, आई ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स। नॉट ओनली डू आई ईट मटन, आई ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं दूसरे अंदाज में। तो एक सेंटेंस को दो तरीकों से हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, आई हैव वॉच्ड दैट मूवी, आई हैव ऑल्सो sang songs। मैंने एक वो मूवी वो देखी और मैंने गाने भी गाए, यानी हैड के साथ गा चुका था, गाए थे। तो इसमें भी देखें, नॉट ओनली हम लिखेंगे शुरू में, नॉट ओनली, आगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, हैड, उसके बाद हैड आई वॉच्ड दैट मूवी, आई ऑल्सो sang songs। तो दूसरे अंदाज में हमने सेंटेंस को लिख दिया है। दोनों तरीकों से हम सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब इंग्लिश लिखते हैं तो हम एक अंदाज में एक सेंटेंस लिखते हैं, तो हमें दूसरे अंदाज में भी लिखना आना चाहिए। तो आज हमने 3 नेगेटिव एडवर्ब लिए हैं, नेवर, रियली, नॉट ओनली, और इनके ज़रिए से हमने सेंटेंसेस को चेंज करना सीखा है। एक सेंटेंस को दूसरे अंदाज में वर्ड ऑर्डर चेंज करके मफहूम और मानी दोनों सेंटेंसेस का बिल्कुल सेम रखा है, सेम ही होगा, सेम ही निकलेगा। तो ये हमने तरीका सीखा है कि इन्वर्जन का जो तरीका है वो क्या होता है, इन्वर्जन, इसको कहते हैं इन्वर्जन, यानी एक सेंटेंस को
वर्ड ऑर्डर उसका चेंज करके दूसरे सेंटेंस में लिखना, लेकिन उसके मानी जो है, मफहूम जो है वो वही रहेगा जो ऊपर वाले सेंटेंस का है, जो पहले वाले सेंटेंस का है। तो उम्मीद है कि आज का जो मेरा लेक्चर है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आप इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे, इसको बल्कि इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और आप इंग्लिश में थोड़े से एडवांस जा सकें, इंग्लिश लिखने में भी एडवांस जा सकें और बोलने में भी एडवांस इंग्लिश का यूज़ कर सकें। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।